ऑस्ट्रेलिया, ये क्या भाई? ये है चमत्कार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फजीलास किचन। ये देखिए, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो आपको पता है कि मैं उस जगह का एक मैग्नेट ले आती हूँ जो मैं अपने फ्रिज पर चिपका देती हूँ, जिससे मुझे तसल्ली रहती है कि अच्छा भाई चलो। जब भी मैं कैसे को कहती हूँ मुझे घूमने जाना है, कहते हैं गोल गोल घूमो। मैं गोल गोल नहीं घूमती, मैं अपने फ्रिज के आसपास घूमती हूँ और देखती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ होकर आई हूँ। तो वो मैग्नेट्स लगाकर जरा मेरे दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है। आप लोगों को पता ही है, आपसे मैं इन टच थी, ऑस्ट्रेलिया गई थी, सिडनी। थोड़ा छोटा सा दौरा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कवर कर लिया जो लैंडमार्क्स थे। और आपसे ज़्यादा इसलिए बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि कैसर साहब और मैं, हम दोनों अलग अलग बर्रे आज़मों में थे, तो हमारी आपस में टाइमिंग का भी मसला हो जाता था। फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स प्लान किए, वो भी नहीं हो सके। बट इट्स ओके, नाउ वी आर बैक इन फजीलास किचन। और खाने पकने की तैयारियां तो मतलब खैर आती शुरू हो गई थी। मैंने आती पहले ज़बरदस्त दाल फ्राई बनाई थी, चने की दाल फ्राई, जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि उस दिन तो हमने बना के खा ली, हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत दिल चाह रहा था। और आज हमने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी। और इस वक्त मैंने थोड़ा सा ना याद है मैंने आपसे लाइफस्टाइल चेंज की बात की थी, उस बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन सब ने मुझे कहा कि भाई अब आपसे तो मुलाकात हो जाती है, कैसे साहब से नहीं होती, तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा हाथ मुंह धो लें। और फिर जब भी बुलाती हूँ कहते यार मेरे बाल देखो, मेरा ये देखो। तो आज मैंने उनको ज़रा रेडी किया है। तो आज हम दोनों बैठकर आपसे कुछ बातें भी करेंगे, कुछ चिट चैट करेंगे, कुछ अपने सफ़र के बारे में बात करेंगे, कुछ अपने आपस के बारे में बात करेंगे। आइए कैसे साहब, तशरीफ़ लाइए, आइए ना। क्या रेड कार्पेट बिछाऊँ आपके लिए? भाई रेड कार्पेट या ब्लू या ब्लैक कार्पेट की बात नहीं हो रही, बात यह है कि मुझे लग रही है भूख। हाँ तो और कुछ अगर हम पका लें, कुछ खाते हुए बात करेंगे, बैठ जाएंगे दोनों। हाँ, जरा मतलब के बातें चस्का लेते हुए खाने का। Exactly. मैंने मैरिनेट किया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना लाइफस्टाइल चेंज का, तो मुझे किसी ने कहा कि स्टेक बनाना सिखाएं, मैंने कहा था कि प्रोटीन्स खाएं। अच्छा, तो स्टेक के लिए मैंने इतनी सिंपल मैरिनेशन आप लोगों के लिए किया ना कि आप भी वाह वाह कर उठेंगे। यहाँ आ जाए तो हम बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाल के रखी हैं। झटपट हम बनाते हैं अपना स्टर फ्राई बीफ स्टेक, और फिर खाते हुए करेंगे मज़े मज़े की बातें। ये देखिए, हाँ जी, बहुत थोड़ी सी चीज़ें ये मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये है बीफ स्टेक का पूरा मतलब पीस था, अंडरकट का पीस है ये बीफ का। ठीक है, मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डाल के इसको मैरिनेट किया हुआ था, और लेमन भी डाल दिया था 1 अदद। ओके, ठीक है। ये भिंडी है? नहीं, ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने 2 पीसेस में काटी हुई हैं ऐसे। ठीक है ना। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सोया सॉस है थोड़ी सी, और अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल डार्क लग रहा है ना यार। तो नहीं, लोगों को पता है सोया सॉस क्या होती है। वो जाहिर है एक जैसी प्यालियां है ना, मैं अलग अलग रंग बिरंगी की बात कर रहा हूँ। ये ले, ये काली मिर्च है। ठीक है, ये हमने काली मिर्च डालनी है। इसके साथ मेरे पास थोड़ी सी गोभी थी। अब वेजीज डालनी है, तो मेरे पास ये फूल गोभी थी। अगर आपके पास बंद गोभी हो, आपके पास, वैसे तो मैं डालती हूँ ब्रोकली डालती हूँ, लेकिन ब्रोकली अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा चले ये वाली गोभी डाल लेते हैं, बहुत मज़े की लगती है, ये भी क्रिस्पी। और उसके साथ साथ हरा प्याज अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम ताज़े अभी घर पहुँचे हैं। तो मसला यही हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और हमने कहा हमने बनाना है खाना आज, और खाना है और आपको दिखाना है। हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं अपना, और ये देखिएगा फटाफट तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो बीफ का मैंने अंडरकट का पीस लिया है ना, यकीन करें अगर अच्छा बीफ होगा ना, तो ये मैरिनेट होने के बाद बस 5 से 8 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप उसे पकाएंगे तो वो चूही हो जाएगा, और मैं आपको मतलब रबरी हो जाएगा, रबर के टाइप का नहीं हो जाता। बहुत चबाते रहो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बनाने की टाइमिंग्स होती हैं, टाइमिंग से वो चीज़ें बिल्कुल ठीक बनती हैं। आ जाइए, मैं आपको सिखा रही हूँ ज़बरदस्त सा बीफ स्टेक। मैंने काट लिया है, आप उसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रा मज़ा नहीं आता, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, और फिर सब्जी के साथ मिक्स करके मटर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। केओस किचन मीन्स क्रिएटिव किचन, राइट कैसर साहब? एब्सोल्युटली। आइए जी, काम शुरू करें। खाई जा रही, खत्म कर देंगी गोभी खा के यार। नहीं खत्म करूंगी यार, मैं ये बता रही थी कि ये बहुत हेल्दी भी होगा, क्योंकि इसमें जाएगा असली घी या फिर बटर।
क्या पहचान है असली घी की, क्या पता दुकान कैसे से साहब आपको मुझे नहीं पता पता, आप देखें जो कोई बेईमानियां कर रहा है उसका तो मैं नहीं बता सकती ना। आप इधर आए ना जरा, ये देखें मैं इसमें असली घी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, है। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने, ये रहा। हाँ, इससे जो है हेल्थ बनेगी 1 टेबल स्पून। बस इतना ही, जरूरी नहीं है ना इससे ज्यादा। कम से कम आधा किलो, एक पाव आधा किलो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होता जनाबे वाली। अच्छा जी, ये घी हो गया गरम, इसमें हमने ये जो मैरिनेट किया हुआ बीफ है ये डाल दिया, और उसके साथ साथ ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये हमने ऐड करके हम इसको स्टर फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या हो रहा है, इसके जो जूसेस है ना वो इसके अंदर ही लॉक हो जाएंगे। मैंने ऐसे छोटे छोटे से बाइट साइज पीसेस काट लिए हैं, तो ये गल भी फटाफट जाएगा और इसके जूसेस इसके अंदर बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, तो ये इतना मॉइस्ट होगा, इतना टेंडर होगा कि मजा आ जाएगा खा के। अच्छा नमक और मिर्च, काली मिर्च जो है ना आपने अपने हस्बे जायका देखनी है, मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें डालनी है गोभी, मेरी गोभी ये मैंने ऐड कर दी। अच्छा इसके साथ साथ अल्लाह आपका भला करे थोड़ा सा मैं नमक और ऐड करूँगी। वैसे सोया सॉस मैंने डाली हुई है, तो मैं बिल्कुल देखें ज़रा सा ये चुटकी भर नमक तसल्ली के लिए डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्चें ये जा रही हैं, इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें गोश्त का जो है कलर चेंज हो रहा है ना फ्राई होते हुए, खुशबू आ रही है आपको? यस, शदीद खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये, पता है मैं तो जब तक आप नहीं थे ना, मैं तो रोज़ाना ये प्रोटीन वाला खाना खा रही थी, लो कार्ब। तो आपको खुद कहाँ थी खातून, बुखा रही थी? नहीं तो मैं तो यहाँ थी ना, मैं तो थोड़े दिनों के लिए गई थी। मैं कौन सा कुछ जिंदगी भर के लिए गया था? नहीं तो लेकिन आप मुझसे ज़्यादा दिनों के लिए गए थे। अच्छा और ये लास्ट में सोया सॉस जा रही है 1 टेबल स्पून, ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने मैरिनेट करने में डाला था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा डार्क सोया सॉस का। इसको अब हम तेज आंच पे स्टर फ्राई करके इसमें थोड़ा सा 2 घूंट पानी डालेंगे। अच्छा इसको हमने 3 से 4 मिनट स्टर फ्राई करना है। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि भाई हाँ अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनमें जो इसका पानी है वो सूख गया है, सॉस भी सूख जाएगी, सोया सॉस भी। फिर आप इसमें 2 घूंट पानी डालेंगे, 2 घूंट पीते हैं ना, वही 2 घूंट पानी डालेंगे, इसको ढक देंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। चुल्लू भर पानी डालना है? चुल्लू भर पानी, यस गुड बॉय। पानी लेकर आए, ये ले भाई। चुल्लू भर से ज्यादा है, 2 चुल्लू है वैसे। अच्छा ये इधर है ना, जरा मुझे दिखाना है इनको। ये देखें, जब ये डरे नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं उछल रहा। मेरे लेंसेज का मामला है भाई। अच्छा ये देखिए अभी इसमें ये थोड़ा सा ये इस तरह का इसका जो अपना अपने जो जूसेस हैं ये उसमें पक रहा है, और हमने अभी तक इसमें पानी नहीं ऐड किया है। तो पानी हमने जब ऐड करना है जब ये सूख जाएगा, ये जो थोड़ा सा, और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में सूख जाता है। ओके, वैसे शक्ल तो अच्छी लग रही है। नहीं शक्ल तो बहुत मस्त है, अगर ब्रोकली होती ना तो और मज़ेदार, वो ग्रीन आ जाता है कलर। लेकिन भाई मैंने कहा ये जो अवेलेबल है उनसे ही बनाएं, लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए ना। ब्रोकली की आप बात करती हैं, वो तो हमारा जोरू बाबा है ना, वो लेकर आता है ब्रोकली और पता नहीं क्या कुछ। हाँ नहीं तो अभी इत्तेफाक है ना, इतना टाइम ही नहीं था ना जानी, क्या करते हैं मतलब चीज़ें भी लाओ, फिर सब्जियां भी बनानी थी, फिर घर भी सफाई करानी थी। आपको पता है खवातीन के लिए कितने काम होते हैं, खवातीन इतने कामों के बोझ तले दबी होती हैं, और मर्द हज़रात पूछते हैं तुम करती क्या हो, और इन्हें सिर्फ एक ही काम करना होता है, फिर भी कहते हैं हाय मैंने बहुत काम किया है। ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ है। ये इधर आए, ये दिखाएं, मैं फिर पानी डाल के ना इसको दम पे रखूंगी, दम से नहीं मतलब ऐसी जरा मीडियम आंच पे रखूंगी बस। ये देखें ये इसके जो अपने जूसेस हैं इसमें ये सब चीजें हो गई हैं। देखिए मैं ट्रिप पे आज नहीं गया, कल मैं बड़ा उदास हूँ, पता है क्यों? अच्छा अभी आप यहीं रहिएगा जरा, यहीं रहिए या अल्लाह, यहीं रहिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें ये कितना सॉफ्ट है गोश्त।
ये इतना टेंडर हो चुका है, ये देखिए। तो ये सारों में ना मैं सिर्फ थोड़ा सा एहतियातन पानी डालूंगी। ये रहा, ये देखें ये घी से सूख गए अब इसके। अब इसको अगर ज्यादा हमने पकाया तो ये जल जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ये बस ये 2 घूंट पानी डाल के इसको हम ढक देंगे अभी। ये हमने इसको ढक दिया, मैंने मीडियम आंच कर दी है इसकी, ठीक है। मीडियम आंच कर। बात बताएं, आज तो हम मैं बैठ जाऊं, प्लीज आप भी आ जाए ना। नहीं, आप बैठ। अच्छा ठीक है, जब आप मैंने बैठ जाए, वो मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी ना कैमरे की सारी चीजें। आप बैठ जाए, आ जाओ। ओके चल, हाँ जी बताइए। अच्छा, अब मैं कैमरा करूंगा बंद और आके आपके साथ बैठूंगा, फिर मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा। कसौटी खेल। अच्छा वो तो खेलेंगे, लेकिन क्योंकि ये 3 से 4 मिनट में हो जाएगा तो फिर मुझे उठना पड़ेगा। भाई सवाल मैं आपसे अभी से कर लेता हूँ ताकि आप बना लें। आप गई थी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का सफर कैसा रहता है? फ्लाइट आपकी फ्लाइट भी मिस हो गई थी, आप वहाँ बैंकॉक पे होती हैं तो पता चला आपका जहाज चला गया, ट्रेन छूट गई जी। फिर क्या हुआ, वैसे कैसे पहुंची आप? ये जरा तजस्सुस। ओह खांसी हो गई। हाँ ना, वो हरी मिर्च डाली ना आपने, उसकी वजह नहीं उसकी वजह से नहीं है, उसकी वजह से होती तो मुझे भी होती। खैर एनीवेज मैं बताती हूँ भाई हुआ क्या कि मैं जब यहाँ से गई तो मौसम की वजह से उधर से फ्लाइट डिले आई, तो यहाँ से भी डिले हो गई तो 2 घंटे का वहाँ पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे हमारा लेओवर था और कनेक्शन था, मतलब 2 घंटे का बीच में वो था। अब वो चला गया तो फ्लाइट चली गई। अच्छा अब ये बात जो है हमें नहीं पता थी कि भाई वो फ्लाइट चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं मसला नहीं है, हमारे साथ आपकी फ्लाइट है तो आपका मसला कोई नहीं बना। अच्छा भाई ठीक है, तो जनाब हम उतरे जहाज से, उतर के देखी, मैंने कहा ओह आई मिस्ड माय फ्लाइट आई थिंक। कहती है यस, कहें कहती है यस बट यू विल गेट अनदर फ्लाइट। अच्छा उसने इतने सुकून से मैंने कहा 1-2 घंटे में मुझे दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी। अच्छा उसके बाद मैंने कहा ओके सो व्हेन विल बी द नेक्स्ट फ्लाइट? कहती है आफ्टर 12 आवर्स। मैंने कहा है? मैंने कहा बहन मैं रहूंगी कहाँ पे 12 घंटे तक? तो कहती है नहीं विल गिव यू द होटल। मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। अब वो होटल था एयरपोर्ट पे ही, और एयरपोर्ट तो जैसे शैतान की आंख भैया, वो हमें चलाए जा रही है, चलाती हुई। अच्छा वो खुद ना फोन पे बातें करती हुई जा रही है, अपनी पता नहीं घरेलू बातें थी कौन सी थी। मेरा ख्याल है घर में उसने कहा ये पका लो बच्चों को, ये खिला दो। मियाँ से भी बोला कि मैं इधर बजे आ जाऊँ। कौन जिसकी बारे में वो जो भी थाई एयरवेज की जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट थी या जो भी वहाँ हमें टेक केयर कर रही थी वो थी। मगर भाई वो इतने पुरसुकून लोग हैं, कुछ हो जाए उनके जज्बात जो है ना वो एक ही, उसमें हम हैरान हो जाते हैं ना, परेशान, अब क्या होगा। तो उसने नो इट्स ओके, यू कैन टेक रेस्ट। अरे भाई फिर 6 घंटे के लिए उन्होंने होटल दिया, बस जैसे तैसे। खैर वो नींद तो सारे तबाह हुए थे, नींद में सारी रात के जागे हुए थे, तो नींद कर ली। उसके बाद एयरपोर्ट पे घूमते घामते फाइनली पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये था कि अगर हम वैसे, ये वाली फ्लाइट बड़ी अच्छी थी थाई की, क्योंकि ज़रा यूं ही रास्ते में से ही पड़ गया था तो जाना पड़ता है, वरना दूसरी जगहों पर जरा घूम के आना पड़ता है। मुझे नहीं लेकर गई, तुम अकेले घूम के आ गए। मैं आप जनाब अमेरिका बैठे हुए थे, अमेरिका शरीफ गए हुए थे आप। हाँ तो मैं आ जाता, उसमें क्या था? हाँ तो आप आ जाते, लेकिन आपने आना भी था। लेकिन आपको पता है हमारे घर में एक हमारी पालिशी डोगी है कैपी डार्लिंग, तो वो शी इज़ नॉट वेल, बहुत बूढ़ी हो गई हैं वो, 14 ईयर्स की हैं। उनकी वजह से फिर मतलब हमें ऐसा करना पड़ा कि कैसे निकला नहीं यार, मैं वापस इधर आ रहा हूँ। तो बस फिर अब हम यहाँ हैं। अच्छा मैं उसको देख लूँ जरा? जरूर। अब आप सेटिंग कर लें। ओके। भाई कहाँ चली गई फिर आप? क्या खरीदी? क्या खाए जा रही हैं? फिर नहीं क्या कहा? बेहतरीन आए ना, इसको दिखाएं, जल्दी आता बिल्कुल बेहतरीन। ये अभी जूसी अगर आपने रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और स्टर फ्राई कर लूंगी। और बस फिर चावल भी हैं, और मैं तो रूखा खाऊंगी वैसे ऐसे कांटे से। दिखाऊं मैं आपको? ये देखिए कैसे, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है ये। हाँ मैंने देख लिया। मैं अगर आप कहें तो आपको मैंने देख लिया भाई, खा के भी दिखा दूं। ये गरम है, अभी रख दो उसको। ये सारे जो हैं ये बिल्कुल हलवा मान ली भाई, आपकी बात मान ली है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? हाँ आपको तो कंफर्म कराना पड़ता है ना गरम। चले अब इसको निकाल लेते हैं। ओके ठीक है, और हम इसको खाते हुए फिर बातें करते हैं। डन हो गया। हाँ भाई चक्के तो देखो, सब तो करें। आपको मैंने चावलों के साथ दिया। वाह, पूरा होटल की तरह प्लेटर बना के दिया। कुछ कह दें कि मेरी बीवी कितनी सुघड़ है।
मैं हमारी जो जोजा हैं बहुत सुगढ़ हैं और उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। लिमिटेड अवेलेबल टाइम में, लिमिटेड अवेलेबल चीज़ों की मौजूदगी में और बहुत लो अच्छा कार्ब, थोड़े से चावल दिए, एक प्याली, और उसके अलावा जो है वो प्रोटीन और सब्जियां। भाई वाह, सही है ना? तो इससे जो मैं आपसे कहती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने से ये फायदा होता है कि आप एकदम से परेशान भी नहीं हो जाते, आपकी बॉडी भी जो है उन सब चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू कर देती है, एकदम से शॉक में नहीं जाती आपकी बॉडी। डाइट है फ्री, सोडा है, मतलब अब नाम लूँ मैं, नहीं मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि आप जाहिर सी ऑस्ट्रेलिया बात से है। आई हैं, वहाँ ये ग्लास जो है ऐसा वो कुछ तो ऐसे ग्लास जो है, मतलब ग्लास तो ग्लास है ना, खूबसूरत क्रॉकरी कटलरी, जरा माहौल अच्छा बन भाई जाता वाह, है। मजा आ गया। इसमें और भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर है, स्प्रिंग अनियन है, तो काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। हम भूख लग रही है, बातें करें, खाना खाएं। ऑस्ट्रेलिया कब आ गया? मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके मैंने तो स्टेक खाया, स्टेक बड़ा मशहूर है वहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त स्टेक था, उसकी भी तस्वीर मैं आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, मैं हमारे एक यूट्यूब के नाज़िर हैं बलविंदर सिंह साहब, मैं उनका नाम भूल गया था। बलविंदर जी, आपको बहुत शुक्रिया, और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो कि शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपका नाम मुझे याद रह गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फजीलास किचन, द मीडिया मैन 786, और ट्रैवलॉग्स भी मैंने बनाए थे, कुछ मैंने लगाए थे, और आपको दिखाऊंगा दोहा एयरपोर्ट। ये तो ऑस्ट्रेलिया की तारीफें कर रही है ना, नहीं मैं तारीफें नहीं कर रही हूँ, देखिए मैं अमेरिका की भी तारीफें करूंगा, हम सब मैं अपने मुल्क की भी तारीफ करूंगा। पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान से तो बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन जाहिर इंसान दूसरों को देखकर, उनकी अच्छाइयों को देखकर मुझे लगता है कि कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा हो वो सीखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम ही अपने मुल्क में अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम को सुधारेंगे ना, हम हमारे बच्चे, तो हमें उनकी तरबियत करनी है। अब खैर मैं खाने की बात करती, पहले मैं खाने की बात करूँगी। मुझे स्टेक खाना था, वो वैगू बीफ जो होता है उसका स्टेक मैंने खाया, बहुत ज़बरदस्त था, उसकी तस्वीर भी डालिएगा अभी। तो उसमें तो वो मैश पोटैटो था। अब छुट्टी पर आप होते हैं, आप खा ही लेते हैं, मैंने कहा खा लो भाई अभी तो, लेकिन बहुत मज़े का था। उसके अलावा देसी खाना तो खैर जाहिर है वो तो हम ढूंढ ढांड के खा ही लेते हैं, लेकिन जो जहाँ का खाना हो, फ़िश एंड चिप्स जैसे बहुत मज़ेदार थे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आपको 90% हलाल मीट मिलता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। पूछो जो पुलिस ने मुझे रोका था। हाँ हाँ, हम बताएं क्या आपको क्यों रोका था भाई? क्या काम किया आपने? मैं गाड़ी चला रहा था, ह्यूस्टन से ऑस्टिन जा रहे थे, हमारे दोस्त हैं तारिक से, उसकी गाड़ी थी, कहने लगा यार तुम चलाओ ताकि तुम्हारा हाथ जरा पक्का हो जाए। चलाई भी है, आपका हाथ पक्का है बस। आप कनाडा में भी चलाते हैं? हाँ, तो सुमरू थे हमारे दोस्त, शहजाद और भी लोग थे, हम लोग गए तो पीछे मैंने सिग्नल वो देखा, रियर व्यू मिरर में वो पुलिस की, मैंने कहा चल कैसर भाई पता नहीं कितने डॉलर्स का तुझे लगेगा, और पता नहीं क्या बदतमीजी करेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ की आदत है ना भाई, ओए गाड़ी तेज चला रहे हैं, थले आओ जरा, कागजात तो खाओ, ये करो वो करो, बहरहाल वहाँ मैं रुका, वो पुलिस वाला आया और दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ, कहता है सर माय नेम इज सर्जेंट ब्ला 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 एंड आई बिलीव दैट यू वर ओवर योर स्पीड लिमिट्स, मे आई सी योर आईडी प्लीज। यार इतने अखलाक से उसने बात की, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया ना कि ये कोई सार्जेंट के अंडर में होता है 100 कांस्टेबल, मतलब डीआईजी लेवल का आदमी होता है, डीएसपी लेवल का। परेशान हो गए कैसे? मैं और जो मेरे साथ और 2 बंदे थे वो सारे परेशान थे, यार ये इतनी इज्जत पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने हम तो यहाँ अकेले में है ना भाई, तो हजम नहीं हो रही थी वो इज्जतदार। तो मैंने उसको अपना आईडी दिया, मैंने कहा ये मेरा लाइसेंस है, उसने लाइसेंस देखा, फिर जाके गाड़ी में बैठा, उसने जाके वेरीफाई करा। मैंने कहा अब ये $100-200 डॉलर का जो है चालान कैसर मियाँ तुम्हारा हो ही वो आया, उसने मुझे लौटाया, कहने लगा सर दिस इज अ वार्निंग फॉर यू एंड प्लीज स्टे विद इन दी स्पीड लिमिट्स, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। उर्दू में क्या मतलब होता है इसका? ये हम आपको वार्न कर रहे हैं, अपनी औकात में रहे। हाँ, अपनी औकात में रहो, लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई रोकता भाई वो तो सुनते ही नहीं ना, वो खड़े हुए होते लाल रंग के लगे हुए और हाथ में। अच्छा भाई इस मामले में नहीं है, मैं तो भाई देख एक मिनट, दिल है पाकिस्तानी,
हम अरे हमें पाकिस्तान सीखना में चाहिए यार, हाँ नहीं वो सही रवैयों है, से सीखना चाहिए, ये मकसद है नहीं, वो मेरा। तमीज से बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट करें तो वो आपके गले में आ जाते हैं। Argument लेकिन करने की हमारे जरूरत वाले नहीं जो है है ना, भाई अल्लाह ने हमें इस मुल्क से इज्जत दी, और आप यकीन करें कभी कोई ऐसा होता है ना, बेचारे कहते हैं अरे मैडम आप तो टीवी में आती हैं, अच्छा आप जाएं। तो मुझे अपने पाकिस्तान की ये बात बहुत अच्छी लगती है। आज़ादी यही है ना कि अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो हम बात कर सकते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। तो मुझे लगता है एक्चुअली मुझे यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अच्छा खैर एनीवेज, ये बताएं अभी देखें 10 मिनट में बनाए ये, कितना गोश्त जो है बिल्कुल गला हुआ है, मैं तो आराम से इतने देर में खा गई। मैंने कहा गरम गरम है ये। देखो हर आदमी टीवी पे नहीं आता, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी के साथ जो रवैया होता है वो समटाइम बड़ा तज़ीक़ आमेज़ होता है, वो कह रहा हूँ। तो अब ये है कि अगले प्रोग्राम्स के लिए आप लिस्ट बना लें, मुझे बता दें, क्योंकि मैंने फिर कहीं जाना है आगे, वो मैं बताऊंगी आपको ब्रेक, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद, मतलब अभी नहीं, फॉरन मीन्स कुछ हफ्तों के ब्रेक के बाद। तो जब तक हम कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे फजीलास किचन में से, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मैंने एक तो दाल फ्राई का आपको बताया, चने की दाल फ्राई बहुत ज़बरदस्त, कैसी बनी थी, अच्छी बनी थी ना। अच्छा उसके साथ साथ हम एक और बात ये करेंगे कि जैसे विद द टाइम ज़ाहिर है बच्चे अपने अपने फ्यूचर के लिए आगे चले जाते हैं, निकल जाते हैं। यू वेलकम, अच्छा बनाया था मैंने जी। सुने ना टिशू वहाँ रखा हुआ है। मैं ये बात करना चाह रही थी कि देखें जब बच्चों से आप फारिग हो जाते हैं, जिम्मेदारी कम तो नहीं होती, लेकिन ज़रा वक्त आपके पास आ जाता है क्योंकि बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो उस वक्त सिर्फ मियाँ बीवी ही होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, और स्पेशली बेचारी मासूम बीवियाँ ही होती हैं जो मियाँओं को पका के खिलाती हैं, उनकी जहनी, उनकी जिस्मानी, उनकी मेडिकल हेल्थ का सबका ख्याल रखती हैं, वक्त पे खाना देती हैं, वक्त पे दवा देती हैं। अभी 3 दिन मैं नहीं आई थी ना, ये पहले आ गए थे, तो कैसे दुखी हुए थे, क्या खाऊं, अकेला आदमी घर में। हाँ, तो फिर माने ना कि बीवियां जो होती हैं उनसे घर में रौनक होती है, घर की क्या बीवियां मतलब सबकी अपनी, दूसरों सबकी मिला के अलग अलग घरों में जो खवातीन होती हैं उनसे घर की रौनक होती है, चिड़ियों की तरह चहचहाती हैं, मैना की तरह भोगती हैं, घर में रौनक लगी रहती है। माने इस बात को। चली जाऊँ मैं कल ही वापस। अमेरिका में गोरियां बुरी नहीं थी। नहीं तो रखें, आप गोरियों को पका के खिलाना पड़ता है बेटा, गोरियां पका के नहीं खिलाती। गोरियां कहती ओह आई एम वेरी टायर्ड, मेरे लिए पका लो। कोई बात नहीं। हाँ, गोरियों के लिए पकाने पे राजी हैं। तुम्हारे लिए पकाया नहीं, मैंने कितनी बार पकाया यार, ये बात कोई भी नहीं पकाया। जो चीज मुझे आती भाई बना के बता देता हूँ। क्या काम की बात करो ना अभी। क्या आता है आपको? नाजरीन से काम की बात करें, बोले फजीलास किचन की बात करें, और जो अगली रेसिपी उसकी बात करें। इस दौरान जो थोड़ा बहुत ट्रैवल मैंने किया, जिन्हें मजाक उड़ाते हैं जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ट्रैवल का दौरान, ये अहमद तीनों, तो जो मैंने सफर किया उर्दू वाला, तो वहाँ जो मैंने वीडियोस बनाई थोड़ी बहुत, इसी प्रोग्राम में थोड़े थोड़े क्लिप्स लगा दूंगा अपने भी, और जो ये ऑस्ट्रेलिया देखी कैंगरूओं के पास, तो वो जो इनकी वीडियोस हैं वो भी थोड़ी लगा दूंगा। इसलिए मैं प्रोग्राम जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, और ये आप क्लिप्स देखें अब। 3, 2, 1। ये कराची में हमारा 2 दरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी अलाउ नहीं है किसी को ये खाना फेंकना। हालांकि ये बर्ड्स यहाँ पर भी घूम रही हैं, बट इतना साफ़ समंदर है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3, 2, 1। अच्छा ये देखिए, रफ्तार की हद जो है वो 25 है, 25 माइल्स, नॉट किलोमीटर्स। यहाँ पर ये देखें, ये
सीढ़ियाँ जो लकड़ी मैंने पहले आपको दिखाई ये यहाँ पर भी है, ये देखिए। मैंने कहा नहीं, कम से कम 100 साल पुरानी बिल्कुल है, 100% 100 साल पुरानी है ये। लिखा हुआ है अटेंशन डॉग ओनर्स, लीश योर डॉग्स, मतलब आप पट्टा बांधें, रस्सी बांधें, चेन बांधें, पिकअप डिस्पोज ऑफ डॉग वेस्ट, पिकअप एंड डिस्पोज ऑफ डॉग वेस्ट, इट्स अ लॉ। कि मतलब अगर कोई डॉगी यहाँ पर पॉटी करता है तो भाई उसे मालिक ने खुद उठाना है और यहाँ पर सफाई रखनी है। ये सूरज गुरूब होने का मंजर मैं मिस नहीं करना चाह रहा जी। तो आपने क्लिप्स देखे, तो अब आपने हमारे इस YouTube चैनल को फजीलास किचन को द मीडिया मैन 786 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक होता है ना बेल आइकन, उसे अगर आप प्रेस कर देंगे तो जो भी नई बातें, जो भी नए प्रोग्राम, जो भी नई हमारा ट्रैवलॉग या किचन प्रोग्राम, तो उसका नोटिफिकेशन फौरन आपके फोन पे टैंग करके बजेगा। तो देखना ना भूलिएगा और हमें, हम दोनों को अपना फीडबैक देते रहे, अपनी दुआ में याद रखें। द मीडिया मैन हमारा YouTube चैनल है फजीलास किचन, उसे देखें, उसे एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आप उस पर और क्या क्या कुछ देखना चाहते हैं। और स्टेक का मैंने आपको बता दिया है, मैरिनेट करना है आपने सिंपली। ये सबसे सिंपल पेपर स्टेक का तरीका है। नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी थी, थोड़ा सा एक लीमू डाल दिया था और चाहे तो थोड़ा सा ऑयल डाल दें इसमें। मैरिनेट कर दें, छोटे छोटे पीसेस करें, स्टर फ्राई कर लें। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारी कहानी ख़त्म और आपका एक अच्छा प्रोटीन से पैक्ड खाना तैयार हो जाता है। बस तो इस तरह छोटी छोटी चेंजेस करें। टिल देन बाय बाय बाय। तैयार।